गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया आपका स्वागत है। लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया ना आपको वीडियो बनाए हुए। और वीडियो न बनाने का एक कारण ये भी था कि इससे जितनी जागरूकता, जितनी मेहनत किया जा रहा है उस हिसाब से आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। या जो लोग देख रहे होंगे या जो हमारा पुराना वीडियो देखे होंगे उसमें लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो हैं। वो भी सारे मरीजों के हैं। बस ऐसे चर्चा होती है जो आपको दुख तकलीफ़ होता है। अगर आप दो चार 10-20 वीडियो देख लेंगे तो आपको इस बीमारी के विषय में पूरी जानकारी हो जाएगी। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे, आज का कंप्लीट वीडियो उनके लिए है कि टीबी क्या है। पहला कि टीबी क्या है, कैसे फैलता है, कैसे हो जाता है। क्योंकि मरीज़ को भी पता नहीं चलता ना हमको टीबी कहाँ से हो गया। हमारे घर परिवार में कोई है ही नहीं तो हमको कहाँ से हो गया। टीबी बीमारी क्या है, मरीज को कैसे होता है, ये कैसे फैलता है ना। इसमें कुछ अफवाहें भी रहती हैं ना, कहते हैं छुआछूत से हो जाता है, टच करने से हो जाता है, साथ में खाना पीने से होता है, उस पर भी बात करेंगे। अगर मान लीजिए किसी को ऐसा लग रहा है टीबी है तो जांच कौन कौन से कराएगा। ठीक, उसके बाद मान लीजिए जांच करा लिया, पता चल गया कि इसको टीबी है तो कौन सी टीबी है ना, इलाज कैसे होगा। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है ये है कि इलाज कैसे होगा, कितने महीने का होगा, कितने साल का होगा, ये है। उसके बाद जो दवाइयाँ चलती हैं, कौन सी दवाइयाँ 4 से 6 महीने चलती हैं, कौन सी दवाइयाँ ठीक 6 महीने से लेकर 9 महीने चलती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो 9 महीने से लेकर 11 महीने तक चलती हैं। और एक लास्ट जो अच्छी दवाई होती है, सबसे बेस्ट वाली जो लास्ट स्टेज में यूज किया जाता है, वो 18 से 20 महीने चलती है। अब किसमें कौन सी दवाई चलाना है वो तो डॉक्टर बताएगा, जैसा जिस हिसाब से आपका जांच की रिपोर्ट आई रहेगी। अब कोर्स के दौरान जैसे जब कोई मरीज़ दवाई खाता है तो बहुत दिक्कत होती है, उसको ढेर सारी दिक्कतें होती हैं उस पर भी बात करेंगे आज। जैसे कहते हैं साइड इफ़ेक्ट दवाई का हो ना, जैसे कुछ लोग सामने होने लगते हैं तो उस पर बात करेंगे। और जैसे हर वीडियो में ये बोलते हैं कि ये जो बीमारी है सिर्फ दवाई से सही नहीं होने वाली है। इसीलिए इसमें एक आता है निश्चय पोषण योजना ना, उसके तहत आपके अकाउंट में 500 रुपये प्रति माह ना आपको मिलता है। वो बस इसीलिए है कि आपको ये ध्यान रहे कि मरीज़ को अच्छे से खाना पीना खिलाना है अच्छे से। ठीक, आजकल तो लोग जैसे हम ही 5 लोगों को गोद लिए हुए हैं तो गोद लेने वाला भी कार्यक्रम है। तो एक एक करके बात करते हैं। टीबी क्या है। टीबी एक बीमारी है, बैक्टीरिया कारण होती है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होती है, उसके कारण होती है। अब फैलती कैसे है, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन रहता है, कोई मरीज़ जिससे किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार है और बहुत दिन से है, उसका वज़न कम हो रहा है, ठीक, भूख भी कम लग रही है, खांसते खांसते ब्लड आ जा रहा है, तो हो सकता है उसको टीबी हो। ठीक, हाँ, अब हो सकता है उसको टीबी हो लेकिन उसको पता ही नहीं टीबी हो ना। उस दौरान ना जो लोग उनके मतलब क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे उनको पूरी संभावना है कि टीबी भविष्य में हो जाएगी। ठीक, एक तो ये सबसे गंभीर मुद्दा तो यही है, इसीलिए हम बार बार बहुत ना बहुत चिताते रहते हैं सबको। तो जो मरीज़ है ना, टीबी फैलती कैसे है, मान लीजिए कोई टीबी का मरीज़ है तो जब वो खांसता है तो उससे जैसे हम लोग खांसते देखिए थोड़ा सा ड्रॉपलेट नहीं, पानी जैसा नहीं आता है, ठीक, तो ड्रॉपलेट छोटे हैं, उसी में बैक्टीरिया ना उसी में बैक्टीरिया रहती है। तो हम मरीज़ जब बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं तो उसके थ्रू हमको हो जाता है धीरे धीरे। ठीक, क्योंकि आपको होगा तुरंत थोड़ा पता चलेगा, वो तो साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद पता चलेगा। जब आपकी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाएगी तब आपको पता चलेगा। तो फैलाव समझ में आया, एक तो ऐसे हो गया। दूसरा ये है जैसे मतलब कि वो खांसी मतलब करके खखार के थूक देते हैं ना, मान लीजिए ऐसे क्या लिखा, इसीलिए आप देखे होंगे हॉस्पिटल पे जहाँ जो वैसे प्लेस हैं जहाँ भीड़ भाड़ होता है हर जगह लिखा रहता है कि आप ना कहीं ऐसे ना थूकें। कुछ जगह जुर्माना भी लिखा रहता है। ठीक, तो हमारे देश के लोग इतने महान आदमी हैं तो उनकी बातें छोड़ दीजिए, लेकिन अभी बचाव का रास्ता देखते हैं। तो जब जैसे कोई खास के थूक देता है तो समझिए तो धीरे धीरे सूख जाएगा ना, हो तो सूख जाएगा तो हमारे लाश से धीरे धीरे करके हवा में आ जाएगा। तो हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं यहाँ कोई है ही नहीं, हमको कुछ होगा ही नहीं। ठीक, तो वो हवा के थ्रू क्या जाएगा, हमारे फेफड़े में चला जाएगा। टीबी ऐसे ही फैल जाती है। जैसे यहाँ पर जितने लोग सोते होते होंगे, जितने लोग ज़्यादा देर तक रहते हैं, इसीलिए देखिए हम लोग सब मास्क लगाए हैं, इसीलिए लगाए हैं कि यहाँ ढेर सारे ना स्टेज के पेशेंट आते हैं, सांस तो ले ही रहे हैं, खांसी तो कर ही रहे हैं। तो ये इन्फेक्टेड एरिया है ना, तो बचाव तो होना चाहिए। तो समझ में आया टीबी फैलती कैसे है।
ना कुछ लोग अफवाह रहता है ना कि अरे क्या कहते हैं टीबी की बीमारी सही नहीं होता, गरीबों को होता है ना, और ये मतलब छूने से हो जाता है, किसी करने से हो जाता है। ऐसा नहीं है भाई। साथ में आप टीबी के मरीज खाना खा रहे हैं तो उससे नहीं होगा आपको, जब तक मरीज खांसेगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मरीज दवाई खा लिया है 15 दिन से ज़्यादा तब भी वो किसी को फैला नहीं सकता है। समझिए ध्यान से जी, छुआछूत से नहीं, ठीक है, सांस द्वारा, हवा द्वारा। हाँ सांस द्वारा ना, ठीक। जैसे मतलब अगर मरीज है कोई, अगर खांस ओस रहा है, उसकी तबीयत ज़्यादा नाजुक है, तो ये समझिए कि जैसे जो भी, क्योंकि खांस रहा है इतनी उसकी बैक्टीरिया इतनी छोटी होती हैं, हमारे नेकेड आई से हम नहीं देख पाएंगे। तो खांसेगा तो ऐसे से हम गिरे रहेगा ना हो, तो हम लोग ऐसे साफ करेंगे तो उड़ के तो जाएगा ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे बचाव करना है। उसके बाद मान लीजिए किसी को ऐसा लगा कि लक्षण क्या है टीबी के, किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आए, वज़न कम हो रहा हो, भूख कम लग रही हो, तो हम एक मोटा मोटा, अब बुखार भी आ जा रहा हो शाम को, या फिर ना दिन भर लगा ऐसे लगता है कि बुखार बना हुआ है, तो हम लोग मान सकते हैं कि उसको हो सकता है टीबी हो। मान लीजिए किसी को लगा ऐसा कि हो सकता है टीबी हो, तो कहाँ जांच कराएंगे? जाकर सरकारी संस्थान में सरकारी डॉक्टर से मिलना है। अब टीबी की जैसे ब्लड से कोई जांच नहीं पता चलता टीबी है, ठीक। एक टीबी गोल्ड होता है लेकिन बहुत महंगा जांच होता है, प्राइवेट में होता है, सरकारी में नहीं होता। सरकारी में इसकी सारी जाँचें निःशुल्क हैं, ठीक। तो अगर मान लीजिए किसी को सस्पेक्ट हो, किसी को हम लोग लगे कि उसको टीबी हो सकता है, उसको कहाँ भेजना है? सरकारी अस्पताल, ठीक। जो वहाँ के डॉक्टर रहेंगे उसको बाकायदे अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे, वो सारा चीज़ निःशुल्क है, ठीक। तो अब मान लीजिए किसी को ऐसा लग रहा है, तो क्या अपना ऐसे जैसे मतलब किसी को लगे तो कैसे पता चलेगा ना उसको टीबी ही है कि और कोई बीमारी है? हो सकता है और कोई HIV हो सकता है और कोई मतलब डिसऑर्डर हो। तो हम लोग को एक तो चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ठीक, छाती का एक्सरे कराते हैं अगर मान लीजिए खांसी वाला टीबी है तो। दूसरा क्या कराते हैं? बलगम नहीं आता है, ठीक, बलगम की जांच कराते हैं, AFB कराते हैं, और ट्रू नाट, CB नाट, ये सब जांच होती है, सब निःशुल्क है ना, सारे ना गवर्नमेंट में सब निःशुल्क है। ये चेस्ट एक्सरे से जो फिजिशियन होता है वो डायग्नोस कर सकता है, क्लिनिकली डायग्नोस कर सकता है, और ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री ना, हिस्ट्री के बिहाफ पर वो डिसाइड कर सकता है कि उसमें टीबी है कि नहीं है। मान लीजिए किसी बलगम ना आ रहा हो, उस बेसिस पर डॉक्टर ही बताएगा कि टीबी इसको है कि नहीं है। हाँ, बलगम की सबसे शुद्ध जांच किसकी कैसे होती है? टीबी की बलगम के थ्रू ना, जो CB नाट, ट्रू नाट, फर्स्ट लाइन LPA, सेकंड लाइन LPA, कल्चर, DST होती है, ये सारी जांच ना बलगम के थ्रू होती हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है और सही सही पता चलता है कि इसको नॉर्मल टीबी है कि MDR है कि XDR है, कौन सी टीबी है। उसके बाद इलाज कहाँ कराएंगे टीबी का? प्राइवेट में। देखिए ना, जैसे बहुत कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है प्राइवेट में करा सकता है, लेकिन इतनी कॉस्टली इसकी दवाई आती है, प्राइवेट में थोड़ा सा ना कराना थोड़ा असंभव रहता है। और उस हिसाब से प्राइवेट वालों की बात भी नहीं मान सकते, क्योंकि जैसे एक दवाई आती है 12 लाख की ना, एक दवाई बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोग जो आए हैं ना, आप लोग को मिलेगा ना, तो वो समझो, तो वो दवाई ना बाहर मतलब भारत सरकार द्वारा पेटेंट है, प्राइवेट में मिलेगा ही नहीं, तो आपको अल्टीमेट कहाँ आना पड़ेगा? सरकारी में ही आना पड़ेगा, ठीक। और सरकारी में इसका बेहतर इलाज है, ठीक। इस समय दवाइयों का थोड़ा अभाव चल रहा है, ठीक है, तो उसमें है। अब मान लीजिए पता चल गया ना, ठीक, टीबी है इनको, और उसमें भी ढेर सारी टीबी होती है, कुछ छोटी टीबी होती है, कुछ बड़ी टीबी होती है, ठीक। जो शुरुआती टीबी होता है तो उसमें हम लोग ना एक मतलब पत्ते जैसा रहता है दवाई, ठीक, उसमें से 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली खाने के लिए बोलते हैं। उसे आज की भाषा में हम लोग FDC बोलते हैं, ठीक, फिक्स डोज कम्बिनेशन ना, FDC बोलते हैं। तो ये 4 से 6 महीने चलता है ना, वो डॉक्टर ही बताएगा। आपको सरकारी संस्थान पर सब कुछ निःशुल्क मिलता है। एक हो गया कि जो पहली दवाई चलती है, जिसको पहले टीबी हुआ रहता है, ठीक, और कोई MDR वाला लक्षण नहीं रहता, कोई दवाई का रेजिस्टेंट नहीं रहता, तो उसको FDC चलती है 4 से 6 महीने। उसके बाद फिर मान लीजिए किसी को MDR हो गया ना, मतलब कोई दवाई जो ना, इसमें कम से कम 15-16 दवाई चलती हैं, कोई दवाई रेजिस्टेंट कर गई, मतलब वो दवाई खाने से मरीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो काम दवाई नहीं कर रही है, वो जांच के थ्रू पता चल जाता है, ठीक। तो उसमें एक है रेजिमिन H मोनोपोली, ये 6 से 9 महीने चलती है, ठीक। इसमें भी 4 दवाइयाँ चलती हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए और भी कोई रेजिस्टेंट आ गया ना, और भी कोई दवाई नहीं काम कर रही है ना, जैसे रिफेम्बिसिन हो गया, या अदर कोई दवाई नहीं काम कर रही है, जैसे एपक्यू हो गया, ठीक, फ्लोरोक्विनोन हो गया, ठीक है। तो उसमें जो दवाइयों का ना, जो उसको चलता है शॉर्टर विद बीटाकुलिन,
ये 9 महीने से लेकर ना 11 महीने तक चलता है, ठीक। और मान लीजिए कोई दवाई चलते दौरान उसकी जांच होती रहती है, पता चल गया कि नहीं इसको और भी ना रेजिस्टेंट है या कल्चर क्या कहते हैं पॉजिटिव आ गया है, तब हम लोग जो लास्ट मतलब ना रेजिमिन चलती है ऑल ओरल लॉन्गर विद बीटाकुलिन। तो बीटाकुलिन 18 से ना 20 महीने चलती है, वो डिपेंड करेगा ना पेशेंट की कंडीशन पर कि 18 महीने चलाना है 20 महीने चलाना है। कुछ लोग को जैसे जो टीबी होती है 2 प्रकार की होती है ना, कुछ लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है, छाती के अलावा कोई टीबी होती है तो उसको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जैसे आंत की टीबी हो गई, हड्डी की टीबी हो गई ना, स्किन की टीबी रेयर होती है, ठीक। ब्रेन की टीबी हो जाती है बच्चों में कभी कभी ना, तो जैसे और कभी कभी जैसे कहते हैं ना बोन टीबी हो गई है, इनको कुछ सुने होंगे आप लोग ना बोन टीबी, ठीक। कुछ लोग के स्पाइन में टीबी हो जाती है, कुछ लोगों के पेट में टीबी हो जाती है, ये सब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में ये अच्छी बात है कि ये 100% रहता है अगर मरीज अच्छे से खाना पीना खाए, अच्छे से रहे और पूरा गाइडलाइन पूरा फॉलो करे और पूरा कोर्स तक दवाई करे, ठीक हो जाता है। मल्टी ऑर्गन वाली। हाँ ना। और इस जिससे जो छाती वाले टीबी है वो डिपेंड करता है किस स्टेज पर टीबी को ना आइडेंटिफाई किया गया, डायग्नोज किया गया है ना, क्योंकि शुरुआती दौर में तो हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं ना, कि सर्दी खांसी जुकाम है, निमोनिया है, फलाना है, ढिंका है, हम लोग आस ही पास ना भागते रहते हैं ना, तो उसमें जो जितना ख़राब हो जाता है उस बिहार पर वो कितना सही होगा वो ना वो डॉक्टर बताएगा, और मरीज़ के हिसाब से जो मरीज़ के गार्जियन कितना ख्याल रख पा रहे होंगे। तो ये हो गया कि टीबी का जो ट्रीटमेंट है कौन कौन सा है, कितने कितने महीनों का है। उसके बाद कोर्स के दौरान दिक्कत होती है ना, जो मरीज़ मतलब कि दवाई खाते हैं तो उनको दवाई इतना इतना दवाई खाना पड़ता है, ठीक। अब सुनिए, जैसे इसमें पहले ये था कि जो दवाई था ना तो सुबह खाली पेट खिलाते थे पहले, लेकिन अब वो गाइडलाइन चेंज हो गई है। अब जैसे हम लोग कौन से मोबाइल चलाते हैं, 5G चलाते हैं ना, हम लोग कौन सी मोबाइल चलाते हैं 5G वाला ना, अरे 4G ना महाराज 5G चला, तो मतलब तू अपडेट ना है कहा हो, पहले 4G चलता 5G हो गया, ठीक। अब कह रहे हैं महाराज अपडेट रहा, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग दवाई कब खाते हैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद। कुछ लोग जैसे यहाँ पर हाथ पर ऐसे रख के ना टेस्ट करते हैं ना, अब वो भी आउटडेटेड है ना, मतलब वो भी मतलब मान नहीं, वो फॉल्स नेगेटिव आता है, ठीक है। कुछ लोग जैसे गांव में शुरुआत करेंगे तो ऐसे करके उसी ना माउंटॉक्स टेस्ट कहेंगे ना, तो उसको ठीक वो भी अब मान नहीं है, हमारे यहाँ मान नहीं है, ठीक है। उसको मतलब कि इन्फेक्शन का एक क्राइटेरिया मान सकते हैं, एक सपोर्ट में मतलब एक मान सकते हैं कि है, लेकिन उससे हम क्लियर कट नहीं कह सकते कि उसको टीबी हुई है। टीबी होने के लिए क्या कौन चाहिए, चेस्ट एक्सरे चाहिए, बलगम की जांच चाहिए, इससे इस बिहाफ पर पता चलेगा टीबी है कि नहीं है, ठीक। ये कोर्स हो गया। अब कोर्स के दौरान दिक्कत होती है मरीज को कि जैसे दवाई इतना इतना खाता है तो हो सकता है बेचैनी हो सकता है घबराहट हो सकता है उलझन हो सकता है उल्टी हो उसको, ठीक। तो ये सब दिक्कतें ना टीबी के शुरुआती दिन में दिक्कत होती है, 2-3 महीने तक बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हाँ मरीज़ अगर समझदार है, मरीज़ के घर वाले समझदार हैं और मरीज़ खुद समझदार है तो समझता है धीरे धीरे भाई कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो दिक्कत होती है। जैसे सड़क कोई बनेगा तो शुरुआत में हम लोग को दिक्कत होगी ना, हो कोई सड़क अगर खुदाई खुदाई रहेगा हम लोग कैसे जा पाएंगे ना, तो शुरुआती दौर में दिक्कत होती है, ठीक। तो मरीज़ को ये ध्यान रखना होता है कि जब दवाई शुरू होती है तो ढेर सारी दिक्कत होती है। कुछ दवाई जब आगे बढ़ जाती है तो चेहरा सांवला होने लगता है, ठीक। कुछ लोगों को खाने का मन नहीं करता, अजीब सा लगता है ना, बस मतलब खाने को सब भूख लगती है उनको लेकिन मन नहीं करता, ठीक। चेहरा सांवला हो ही जाता है, कुछ लोगों को बाल भी थोड़ा कम मतलब झड़ने लगते हैं ना। और जिस जॉइंट नहीं, बड़े बड़े जॉइंट नहीं, पैर वाले सब जॉइंट नहीं, इसमें भी दर्द होता है। ये सब मतलब दवाई के साइड इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं सवाई ना दवाई के, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। और पैर में जलन भी होती है ना, जलन होती है, सुनपन रहता है, झंझनाहट होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ये दवाई के साइड इफेक्ट हैं। अगर आप रेगुलर ना समय समय से आकर डॉक्टर को मिल रहे हैं, दिखा रहे हैं, समय समय से सब कुछ कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक। बस ये आपको एक ही काम करना है कि समय समय से डॉक्टर को दिखाना है, हाँ। और ठीक मरीज का ना अच्छे से ख्याल रखना है। जैसे हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं कि सिर्फ दवाई से सही होने वाली बीमारी ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई हमारा वीडियो देखता होगा समझता होगा, ठीक। दवाई के साथ साथ मान लीजिए दवाई आपने रेगुलर खिला रहे हैं, उसके साथ मरीज़ थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करे, ठीक। जहाँ मरीज़ रह रहा हो वहाँ पर हाइजीन मेंटेन रखा जाए, मतलब थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखा जाए, ठीक। अब क्रॉस वेंटिलेशन हो मरीज़ के रूम पर, ठीक। उसको अच्छा, सबसे जो महत्वपूर्ण है अच्छा खाना मिले ना, ठीक। प्रोटीनियस डाइट होता है, जैसे प्रोटीन वाली जो डाइट्स होती है ऊपर मतलब प्रचुर मात्रा में मिले, जैसे अंडा, मांस, मछली, मीट, पनीर, दाल, दलिया, ये सब, ठीक। उसके बाद उससे ज़्यादा सबसे जो अहम जो सबसे महत्वपूर्ण है
ना जो बॉडी को स्वयं हील करती है ना, सही करती है कि मरीज ना पॉजिटिव वे में रहे ना, मरीज के घर वाले पॉजिटिव वे में रहे, ये जो घर का माहौल है वो पॉजिटिव बना रहे कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखो जैसे चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, कहते हैं ना, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, क्या कहते हैं कि ये गुजर जाता है। बात समझ आ रही ना, कोई भी कुछ भी हो ना, देखो हम लोग ऐसा तो नहीं ना खुश होते थे दिन भर हम लोग हा हा करते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, कुछ देर बाद शांत हो जाते हैं ना। कोई दुख भी हम लोग को होता है, कुछ देर बाद रोते गाते हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं ना। तो जो भी चीज़ें हैं यही ज़िंदगी है। जिनकी ज़िंदगी सीधी हो गई तो गए, जो उताव चढ़ाव है ना, ये सब सारी चीज़ें, यही तो नाम ज़िंदगी का है। अगर कोई सोच रहा हो कि नहीं हम एक क्या कहते हैं ऐसे ऐसे कर लेंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे, तो एकदम ठीक हो जाएंगे, तो एकदम ठीक हो जाएंगे, समझा था ना। हाँ, डायरेक्ट निकल जाएंगे, ठीक, पासपोर्ट भी बिना वीज़ा का। तो एकदम ठीक ज़िंदगी में किसी की भी नहीं है, चाहे दुनिया में कोई भी हो, चाहे माननीय महोदय क्या कहते हैं मोदी जी को ले लीजिए, चाहे ये जो बैठे हुए हैं हमारे पड़ोसी ना योगी जी को ले लीजिए, ठीक, कोई दुनिया, सबको दिक्कत परेशानी है भाई। हम लोग खाली देख देख दूसरे को, खाली देख देख लगता है ना कोई दिक्कत, मतलब सब खुशी है, हमें दिक्कत है। और ये जो बीमारी है इसमें हम बार बार कहते हैं सिर्फ दवाई सही होने वाली बीमारी नहीं है, ठीक। ये जो 5-7 चीज़ें बताते हैं बार बार हर वीडियो में बताते हैं, उसके साथ आपको बहुत अच्छे से ना ख्याल रखना है, तब ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और ये अगर आप मिलते जुलते रहेंगे तो पक्का है ना, जैसे जितने भी लोग आए होंगे, भैया आप कब से आ रहे हैं? तो 3 महीने से आ रहे हैं। 3 महीने आ था। कुछ वजन बढ़ा है इस बार? नहीं, वजन नहीं बढ़ रहा है और ब्लड जो है लो होता जा रहा है। तो अब की बार जांच करवाए हैं, बता रहे हैं कुछ बढ़ा है। अच्छा, बढ़ा है। नहीं अब जैसे ब्लड भी कम होता है ना, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें करना होता है। आप कब से आ रहे हो बाबू? 3 महीने से। 3 महीने से। कुछ वजन बढ़ा है? कितना? 1 किलो बढ़ा है, ठीक। पहले कंडीशन में कुछ सुधार है अब? ठीक। अच्छा, तो अब आज के बाद वीडियो बहुत कम बनाएंगे। अब विशेष मतलब आप लोगों को किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए, चाहे दवाई के साइड इफ़ेक्ट पर चाहिए या फिर और कोई चाहिए, तो उसी पर वीडियो बनेगा। और अदरवाइज़ ये वीडियो अब से बंद रहेगा, जो ना आप लोग के बहुत विशेष रिक्वेस्ट पर बहुत ऐसा रहेगा तब वीडियो बनाएंगे। नहीं तो टीबी के संबंध में जितनी भी गाइडलाइन है या जितना भी प्रोटोकॉल है या मरीज़ को जो जो दिक्कत परेशानी हो सकती है, सारे के संदर्भ में वीडियो नीचे बना चुका हूँ। जो भी देखना चाहते हैं नीचे ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जाकर देख लें। और तब भी कोई बात नहीं समझ में आती तब हमको मैसेज करें। और आगे वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, इस पर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जो भी वीडियो देखेंगे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आगे और वीडियो नहीं बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।